guys, I am Karthik and I am Gaurav. Welcome back to Wheels Wanderlust. तो आज जो आपके लिए हम कार लेके आए वो है MG हेक्टर पेट्रोल वेरिएंट जो DCT टॉप मॉडल होता है शार्प। और ये एक हमारे सब्सक्राइबर की कार है मिस्टर मनोज शर्मा की। तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहता हूँ उनसे। तो मनोज भैया प्लीज आइए भैया। हाय गाइस, तो ये अपने सब्सक्राइबर थे और इन्होंने मैसेज किया था हमारे पास। तो हम आज इनकी कार एक ऑनरशिप रिव्यू करने आए हैं। तो भैया से पूछेंगे, भैया को 1 साल हो चुका है इस कार के साथ, और सारी चीज पूछेंगे कि सर्विसिंग में सर्विसिंग वगैरह कैसी रही है, एवरेज कैसी है और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा भाई, भैया खुद का अपना YouTube चैनल है। हाँ जी, तो भैया भी हमारी तरह थोड़ा बहुत कार रिव्यू और ट्रैवलिंग का वो करते हैं, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। भैया एक बार नाम बता सकते हैं? हाँ ज़रूर यार। तो गाइज मेरा जो ट्रैवल चैनल है, बेसिकली मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ और कार रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरे चैनल का जो नाम है वो है ट्रैवल यारी बाय MS। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाके भैया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वंडरलस्ट फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे आइए और मेरी वीडियोस वगैरह देखिए। आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ। और एक और चीज, आज जो वीडियो है वो MG के ओनरशिप रिव्यू है। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है ना तो भैया ने ऑलरेडी कर रखा है 40 मिनट का। मतलब इतना डिटेल मैंने किसी में देखा नहीं अभी तक, तो अच्छी तरह डिटेल से कर रखा है। तो अगर आपको वो देखना हो तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ जाके सीधा चेकआउट कर सकते हैं। तो अंदर बैठ के स्टार्ट करते हैं। बाहर से तो ऐसा थोड़ा अजीब सा लगेगा, अंदर बैठ के स्टार्ट करते हैं और फिर आपको एक ओनरशिप रिव्यू देते हैं। चलिए। तो अब हम आ चुके हैं कार के अंदर और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है भैया से वो ये है कि MG हेक्टर ही क्यों? हाँ, तो कार्तिक भाई एक्चुअली मुझे लेनी थी फॉर्च्यूनर। ओके। मैं एक ऐसी कार देख रहा था जो कि SUV टाइप्स हो। हाँ। क्योंकि मेरा ना ट्रैवलिंग मेरा पैशन है, मुझे लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करना पसंद है। तो मेरे पास एक ऑडी है, कोरोला ऑल्टिस है, दोनों सेडान है और मुझे एक ऊंची कार लेनी थी, तो मैं फॉर्च्यूनर लेना चाहता था। लेकिन फॉर्च्यूनर पड़ी मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी, 45 लाख के अराउंड पड़ रही थी। तो मैंने सोचा है कि यार दूसरा कौन सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूट थे हैरियर, किया सेल्टोस या फिर MG हेक्टर या जीप कंपास। सेल्टोस या मतलब एग्जैक्टली आज के टाइम पे ये जो सेगमेंट है ना काफी हॉट सेलिंग सेगमेंट है। एग्जैक्टली। और इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पुट अप किया था। हाँ, तो ओवरऑल यार ये ना फॉर्च्यूनर के सबसे नजदीक थी इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड साइज। मुझे जीप कंपास भी छोटी लगी थी और मुझे जो आपकी किया सेल्टोस है वो भी काफी छोटी लगी थी इन टर्म्स ऑफ साइज। आप नीचे बैठते हो उनके अंदर, जब बैठते हो तो ये ना आपको बड़ा अच्छा फील देती है। व्हेन यू सिट ऑन द सीट, आपको रोड का जो कमांड लगता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। फील जो है वो प्रॉपर SUV का फील आता है। दूसरी चीज, मुझे इसके डोर्स काफी अच्छे लगे, मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी थी। और MG ना एक काफी रिनाउंड ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है ब्रिटेन का, राइट। वो अब चाइना ने ओन कर लिया है, चाइना की कंपनी ने, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे था कि यार जैगुआर लैंड रोवर भी एक ब्रिटेन की कंपनी है, दे मेक गुड प्रोडक्ट्स, तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग MG हेक्टर। ओके, नया एक्सपीरियंस आपके लिए, क्योंकि आपके पास टोयोटा और ऑडी थी। यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपकी वो सबसे पहले एवरेज की बात कर लेते हैं। हाँ जी। इस कार से रिलेटेड एवरेज का बहुत पंगा है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मैंने जो सुना है ना, यस, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, तो कंपनी क्लेम करती है इसकी 14 के आसपास, 14.9 समथिंग के आसपास करती है। आपका जो ये DCT मॉडल है ना, यस, DCT मॉडल पेट्रोल का 14 के आसपास की क्लेम करती है। बिल्कुल ठीक। और जो मैंने और भी वीडियो देखी है और ओनर से पूछा, वो बताते हैं कि 7-8 सिटी में प्यार से चलाने से, मतलब प्यार से चलाएं तो 9-10, इससे ज्यादा नहीं देती, उससे ज्यादा नहीं देती। तो आपके क्या राय है उस पे? ज्यादातर 80% जो ओनर्स हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे ओनर्स ये बोलते हैं कि 5-6 की एवरेज देती है, वो ट्रुथ नहीं है। अच्छा। तो मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस में और 11,000 के ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कार्तिक एंड गौरव, मैंने जो कार से जो जनरल एवरेज निकाली है ना, वो सिटी ड्राइव में अप्रोक्सीमेटली 10 की एवरेज निकाली है। 10 प्लस ही निकाली है, हमेशा 10 से कम नहीं निकाली। अच्छा। इसके अलावा जब मैं लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाता हूँ तो मेरी कार ने 14-15 की एवरेज भी दी है। ग्रेट। और मैंने व्यूअर्स के लिए
स्पेशली और MG कंपनी के लिए मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसके अंदर मैंने इसका एक माइलेज टेस्ट किया था टैंक टू टैंक चला के। मैंने 15.5 kmpl की वीडियो देखी थी हमने। हाँ, वो एवरेज भैया के चैनल पे आप जाके देख सकते हो 15.5 kmpl की एवरेज। बिल्कुल ऑनेस्ट और रियल, एकदम रियल लाइफ उसका मैंने जो एक्सपीरियंस हाँ, बेसिकली भैया क्या करते हैं, स्टार्टिंग में टैंक फिल करा लेते हैं पूरा आपका इसका, उसके बाद 100 किलोमीटर के अप्रोक्स तब रन करते हैं गाड़ी को, उसके बाद दोबारा टैंक फिल कराते हैं। नहीं, आप वो उसमें वीडियो में जाके देखो, भैया ने अच्छी तरह एक्सप्लेन करा। अभी हम मुद्दे में रहते हैं, राइट, क्योंकि इसी प्रॉब्लम के चक्कर में जो MG ने इसके DCT की जगह एक CVT वेरिएंट भी निकाला ताकि वो एवरेज दे दे, राइट। बट उससे भी कोई ज्यादा जो व्यूअर्स लोग उससे 1 किलोमीटर पर लीटर का फर्क पड़ा है सिर्फ। लेकिन CVT निकालने का मकसद कुछ और था MG का। इसमें जो DCT मॉडल है ना, उसके अंदर जो गियर रेशियो है वो ना उतना स्मूथ नहीं है। स्मूथ मेरा मतलब है लो स्पीड्स पे जर्की है। और वो बहुत कंप्लेंट्स आती थी MG के ओनर से कि यार इसमें ना लैग है, तो आप इसको जब चलाएंगे और पुश करेंगे ना तो इनिशियली आपको एक लैग मिलता है, वो CVT मॉडल में अब रेक्टिफाई हो गया है। ठीक है। फिर जैसे ये सेम दिक्कत एक मेरे भैया के पास है, उनके मैनुअल है, राइट। तो वो मैं भी जैसे नैनीताल वगैरह हम गए थे उसमें, तो वो कार क्या थी कि सेकंड गियर में वो पिकअप नहीं लेती थी इतना। अच्छा। आपको पुश करना पड़ेगा, जैसे आप ओवरटेक वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी मतलब आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हैवी फील हो रही है कार, जैसे स्पेस की वजह से या किसकी वजह से, जैसे इंक्रीज कर रखा है बूट सेगमेंट, तो ऐसा लगता है थोड़ी हैवी कार है, तो इसमें भी फील हो जाएगा आपको। मुझे जब कार को मैं 0 से पिक करता हूँ ना, तो मुझे बस इनिशियली जब तक ये 1600 RPM पे नहीं जाती, मुझे तब तक लगता है कि यार ये उतनी फास्ट नहीं है। क्योंकि बाकी की जो 2 गाड़ियां मैं चलाता हूँ ना, मेरा कंपैरिजन लेते हुए उनसे था। कोरोला ऑल्टिस ऑटोमेटिक बहुत फास्ट कार है, जो चलाते हैं उनको पता है वो बहुत फास्ट है, बहुत अमेजिंग चलती है, पेट्रोल स्पेशली। और सिमिलरली ऑडी, आई मीन वो 2000 सीसी का है, टर्बो चार्ज है, DSG इंजन है, बहुत फास्ट थी। तो मुझे जब मैंने इसको लिया, मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि यार इसमें इतना लैग क्यों है। लेकिन और मैंने डीलरशिप को फोन कर दिया था कि यार भाई मुझे तो पसंद ही नहीं आई, आप कार में ना कुछ पैसे कम करके ले लो, अपने किसी दूसरे कस्टमर को दे दो। तो लेकिन जब मैंने फिर अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, एक आधे अच्छे फ्रेंड से कंसल्ट किया, सबने ये सजेस्ट किया कि यार देयर आर टाइम्स के कोई चीज आपको टाइम के बाद पसंद आती है। तो मेरा जिस दिन मैंने ली थी उसके अगले दिन मैं नैनीताल लेके गया था, और मेरे को वहां पर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, पहाड़ों में उतनी अच्छे से नहीं चल रही थी। सेम उसके साथ था। तो मेरा मूड बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद मैं जब इसको जैसलमेर लेके गया, मैं इसको उदयपुर वगैरह लेकर गया, तो फिर मेरे को ये लगा कि यार ये चलने में बुरी नहीं है, और मैंने सोचा कि आई विल कीप द कार। सो इट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन मी आफ्टर दैट। नहीं, वो आपकी बताओ क्या आप कंपैरिजन कर रहे थे ऑल्टिस से, पेट्रोल से, और क्योंकि आपने वो चलाई है, yes. तो ऑब्वियसली आप वही चीज ढूंढोगे इसमें। आप अब नई कार लोगे और इतने प्रीमियम प्राइस पे करोगे तो आप वही चीज ढूंढोगे। एग्जैक्टली। तो वो इसलिए वो थोड़ा आपको वैसा लगा। तो अब एक और जो है काफी दिक्कत बताते हैं इसमें, वो ये बताते हैं कि जिसकी टच स्क्रीन है ना, ये जो स्टार्ट होती है ना, तो ये बड़ा लैग देती है, लैग होता है। और एट टाइम जैसे नेटवर्क नहीं होते कहीं ऐसे एरिया में हो कि नेट से चलता है जैसे, राइट, तो नेटवर्क ना हो तो AC वगैरह भी ऑन नहीं कर सकता। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जब तक स्क्रीन ऑन नहीं होगी, जब तक आपका एयर कंडीशन ऑन नहीं होगा। बिल्कुल। तो आपने क्या ये प्रॉब्लम फेस करी है? मेरी रियल लाइफ में मैंने ये प्रॉब्लम नहीं फेस की। बहुत सारे यूजर्स की कार में मैंने भी रिव्यूज देखे हैं कि ना बहुत लैगी है, 15-15, 20-20 सेकंड लेता है। लेकिन मेरी कार में ना 4 या 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लिया इसने। अच्छा। तो मेरे को कभी वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कार में बैठ गया हूँ, AC नहीं चला, सिस्टम नहीं चला, एक्सेट्रा। 4 या 5 सेकंड लेता है। वो भी इसलिए लेता है बिकॉज एक बड़ा सिस्टम है, पूरा डिजिटल टच स्क्रीन है, तो इट विल टेक टाइम टू बूट, स्टार्ट, एक्सेट्रा। तो यार जो है वो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की। मेरे हिसाब से अच्छी बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब आपने परचेज करने का मन बनाया होगा, तो आपने ऑब्वियसली जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी टेस्ट ड्राइव तो ली होगी, राइट? तो किस किस कार की आपने टेस्ट ड्राइव ली थी और क्या क्या मतलब क्या क्या देखा तुमने? मैंने सेल्टॉस की टेस्ट ड्राइव ली थी। ओके। क्रेटा मुझे पसंद ही नहीं थी बिकॉज मैंने हुंडई की कार्स पहले रखी हैं। हुंडई का आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस एक्सेट्रा ये मुझे मतलब इतना अपीलिंग नहीं लगा। वो सर्विस में बहुत लूटते हैं आपको, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो मैं कभी भी हुंडई की कार लेना नहीं चाहता था। दूसरा मैं काफी प्रीमियम सेगमेंट में मूव कर चुका था, तो मारुति और हुंडई मुझे अपील नहीं करते थे। किया बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन था और मैंने किया ड्राइव भी की थी। मुझे एक होता है फर्स्ट अपीयरेंस की बात होती है, तो मुझे MG हेक्टर के अंदर किया से ज्यादा बेटर लगा था कि इसके डोर्स अच्छे हैं, मजबूत है। किया जो है सेफ्टी रेटिंग्स में बहुत लो है, दरवाजे हल्के हैं, उसका जो फ्लोर है फ्लैट नहीं है, बकेट फ्लोर लगता है, जैसे आप
मतलब उसमें ना लेयर्स ऐसी लगती हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे इंटीरियर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे थे, और थोड़ा सा जब मैंने बैठा दोनों गाड़ियों के अंदर तो मुझे लगा वो नीची कार है, वो स्विफ्ट से या ब्रेजा से ना बस थोड़ी सी ही ऊपर है, तो वो फील नहीं आ रहा था मुझे उसके अंदर एसयूवी वाला। मतलब आपकी पहली प्रायोरिटी थी कि आपको पेट्रोल कार लेनी है? मुझे पेट्रोल कार ही लेनी थी। मेरी तीनों कार्स ही पेट्रोल है, और मैं पेट्रोल फैन हूँ, फ्यूचर भी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का ही है। जैसे आपने किया सेल्टोस चला के देखी होगी, तो उसका डीसीटी तो काफी ज्यादा मतलब बेटर बताते हैं। उसकी ड्राइविंग इससे ज्यादा बेटर है। अच्छा, आपने कौन सा वेरिएंट चलाया था, टर्बो चार्ज या नॉर्मल वाला? मैंने 1.4 टर्बो जो आता है तो मैंने वो चलाया था। ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि मुझे ना पावरफुल कार लेनी थी, पेपी कार लेनी थी। उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। उसका जो इसमें लैग का प्रॉब्लम है उसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसकी ड्राइविंग ना इससे डेफिनेटली 21 है। अच्छा, ड्राइविंग के मामले में इससे बेटर है, बट इसको ड्राइविंग का फील करने वाला जो है ना वो इसमें ज्यादा बेटर है। ड्राइविंग कंफर्ट उसमें ज्यादा बेटर है। इंजन सॉरी गियर उसके ज्यादा स्मूथ है इससे। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा एमजी के उसमें? हाँ, सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में आपको क्योंकि आपने बताया कि 3 सर्विस हो चुकी है और 11,000 आप ड्राइव कर चुके हो, राइट। तो सबसे पहले सर्विस एक्सपीरियंस बताओ कैसा है इसका? यार एक्चुअली कार्तिक, मैंने ना जब कार परचेज कर रहा था तो मैंने इसके साथ में 5 ईयर प्लस 50,000 किलोमीटर का मैंने सर्विस पैकेज लिया था। उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ टायर्स और बैटरीज कवर्ड नहीं होता, बाकी पूरी कार 360 डिग्री इज कवर्ड एक्सेप्ट फॉर डेंट एंड एक्सटर्नल डैमेजेस एक्सेट्रा, वो कवर नहीं होते हैं बिकॉज वो कोई नहीं कवर नहीं करेंगे। तो ऑल कंज्यूमेबल्स एक्सेट्रा ये सब कवर था, तो मैंने वो पैकेज उसमें ले लिया था। तो मेरी 3 सर्विसेज हुई हैं, तीनों की तीनों सर्विसेज मैंने। कॉस्ट कितनी थी मतलब? उसके लिए मैंने पे किया था 50,000 रुपीज। वो 60,000 का सेल करते हैं, मैंने नेगोशिएट किया था एंड आई बॉट इट फॉर 50,000। ठीक है। तो यार मेरी तीनों सर्विसेज के अंदर अभी तक जो सर्विस कॉस्ट आया है वो 0 रुपीज आया है। और इसके अलावा सर्विस आप बेसिकली, एक तो ये होता है कि आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हो, एक होता है आप बिना अपॉइंटमेंट चले जाते हो, तो मैं हमेशा अपॉइंटमेंट लेके गया हूँ। अपॉइंटमेंट लेने का तरीका बहुत कंफर्टेबल है, आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हो आई वांट टू गेट माय कार सर्विस। वो आपको बहुत ही पर्सनल टच वहाँ से देते हैं, और वो आपको बोलेंगे, आप टाइम पूछते हैं, डे पूछते हैं, आपका स्लॉट कंफर्म कर देते हैं। आप जाते हो, कार देते हो, एंड विद इन 3 to 4 आवर्स में दे सर्विस योर कार एंड गिव इट बैक। ओवरऑल सर्विस में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो मुझे एक्सेस वेट करना पड़ा, ना ही मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई, ना कभी ऐसा हुआ कि यार कोई पार्ट नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है। और आई मीन दे ऑनर्ड देयर कमिटमेंट कि अब मेरा 0 रुपये खर्च होगा, तो मेरे तीनों सर्विसेज में मैंने अभी तक 0 रुपीज़ दिए हैं। तो जैसे मैंने बताया मेरे एक भैया के पास थी, उनका भी सर्विस का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेटर रहा। उन्होंने मतलब जैसे उन्हें स्टार्टिंग में लगा कि लैग हो रही है, उन्हें स्पार्क प्लग वगैरह काफी सारी चीजें, इंजेक्टर वगैरह तक चेंज करा दी, और कंपनी ने ना मतलब उन्हें ये भी नहीं पूछा कि सर आपको ये दिक्कत लग रही है, हम आपको पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे। उन्होंने बोला ठीक है सर, आपने पैकेज ले रखा, उन्होंने भी सेम पैकेज ले रखा था, आपने पैकेज ले रखा, आपको लग रहा है कमी है, हम करके देंगे चेंज। उन्हें चेंज भी करके दिया, बट उन्हें वो मतलब MG हेक्टर से इतना खुश नहीं हुए। वो बोल रहे हैं बट मैं अगली कार जैसे लूंगा वो भी MG की लूंगा, वो इलेक्ट्रिक की तरफ प्रेफर कर रहे हैं। मतलब सर्विस बहुत अच्छी है। मैं आपको एक इंस्टेंस और बताता हूँ, मेरी जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लाइट है ना, ये लाइट 3 सेकंड लेट जलती थी, जो DRL था। और मुझे वैसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 सेकंड लेट जलने से, तो मैंने उनको बताया कि यार ये कार 3 सेकंड लेट जलती है। उन्होंने मुझे सर्विस स्टेशन बुलाया और उन्होंने 1 घंटे के अंदर कार ये जो लाइट है पूरी चेंज कर दी। मतलब ऐसा कि वही नई कंपनी स्टार्ट हुई है इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं आई सर्विसिंग वगैरह की। टोयोटा का लेवल था यार उनका सर्विस का, बहुत ही प्रोफेशनल थे। जो अपने इंडियन मेंटेलिटी है ना, वो भी मारुति और हुंडई से आगे नहीं बढ़ी। राइट, क्योंकि उन्हें वो उनकी वो स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर सर्विस वो मतलब झमेला नहीं चाहते। बिल्कुल, वो ये सोचते कि कोई भी बाहर की कंपनी आई है, जैसे MG आई है फॉर एग्जांपल न्यू, तो यार उसके पार्ट्स बहुत महंगे, उसकी सर्विसेज बहुत महंगी होगी, बाहर से हो पाएगी अवेलेबिलिटी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे आप देखोगे वॉक्सवैगन और जो ये अपनी स्कोडा है, इनकी दिक्कत ये रही है कि अगर आपको किसी पार्ट में दिक्कत आ जाती थी ना, तो कंपनी में जाती थी ना 1 महीना 2 महीना 3 महीने, क्योंकि बाहर से पार्ट आते थे, इम्पोर्ट होते थे, तो महंगे होते थे और काफी टाइम लगता था। बिल्कुल, तो इसलिए ज्यादा लोग हिचकिचाते हैं बाहर की गाड़ी लेगा, मतलब बाहर की। तो आप थोड़ा सा मतलब आप बताओ कि ऐसा सच कभी दिक्कत आपको लगी? अभी तो खैर नई गाड़ी, अभी तो देखो ये चीज तो ये ना अब टाइम बहुत बदल गया है। एक तो आई मीन जो स्कोडा, फॉक्सवैगन, फोर्ड, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी ना, ये यार इन कंपनियों ने एक्चुअली इंडिया को ना एक काफी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसिडर किया है, और ना तो अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, ना ही अच्छी सर्विसेज दी हैं। बिल्कुल सही बात। MG ना एक ऐसी कंपनी है जिसने 2 साल के अंदर 3 अपग्रेड दिए हैं। क्या कोई कंपनी ऐसी है जो कस्टमर्स की इतनी सुनती है और अपग्रेड देती है? यार मतलब मैं ना इस चीज में बोलता हूँ कमेंडेबल काम किया है। जो
इस मॉडल के अंदर प्रॉब्लम थे वो 2021 वाले मॉडल के अंदर वो फीचर्स डाल दिए हैं। ये आ गया है ऑटोमेटिक, जो IRVM है ये ऑटोमेटिक आ गया। जो आपका फोन चार्ज करने वाला है वायरलेस चार्जर वो दे दिया, बेज इंटीरियर्स दे दिए और टायर्स बड़े दे दिए। लोग बोलते थे कि 2020 मॉडल के अंदर अंडर टायर्ड गाड़ी है, 17 इंचेस के जो अलॉयज हैं वो छोटे हैं, उसमें 18 इंचेस आ गए। तो कंपनी अगर कस्टमर का इतना फीडबैक ले रही है तो यार डेफिनेटली दैट इज अ गुड कंपनी जो कंज्यूमर्स की परवाह करती है। और इसके अलावा मैंने ये देखा है सर्विस स्टेशन पे MG के लोग आए हुए होते हैं और वो कस्टमर से खुद बात करते हैं कि आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, क्या चाहते हो कि MG इंप्रूव करे। ऐसे आई मीन, और ये मतलब कस्टमर सेंट्रिक है। डीलर्स के पास आते हैं, डीलर सर्विस स्टेशन में आते हैं MG के स्टाफ मेंबर्स। ओके। तो अब इंटीरियर स्पेस की बात करते हैं। और जैसे कि मैं अभी पीछे बैठा हूँ तो मेरी यूजुअली हाइट 6'2", आपको पता ही है। और मेरे को इजीली कोई ऐसी गाड़ी में जो SUV भी होती है उसमें भी मेरे पैर अड़ते हैं, बट इस कार में मैं बताता हूँ कि काफी स्पेस है। जो सिडान गाड़ी में होता है ना वो स्पेस है काफी, सिडान में भी नहीं होगा इतना, उससे ज्यादा स्पेस है। सही कह रहे हो। तो स्पेसिंग तो काफी है। ये बात मैंने किया देखी थी उसमें नहीं है, क्रेटा देखी थी उसमें भी नहीं है। स्पेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पेस के बारे में यार ओवरऑल ये तो जैसे कार्तिक ने कवर किया, ये जो स्पेस है वैसा किसी कार में नहीं है। जैसलमेर में ना मैं रात को ना स्टैंडर्ड हो गया था, मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने क्या किया, मैंने इस सीट को ना फ्लैट कर दिया। जब इसको नीचे गिराया मैंने तो पूरा फ्लैट बेड बन गया था और मैंने कार के अंदर ही मैं सो गया था। आपको 6 फीट की जगह मिलती है यहाँ से लेके वहां तक और आप आराम से सो सकते हो कार में। और वहां से लेके यहाँ तक ना आप 1 इंच का भी वेरिएशन नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट बेड है, बिल्कुल फ्लैट बेड बन जाता है एंड यू कैन स्लीप इन द कार। अभी करीबन 1 हफ्ता पहले हम 4 लोग गए थे ऋषिकेश एंड मसूरी, तो और 4 दिन के लिए गए थे। तो हमारे बड़े बड़े बैग्स थे। इसकी जो बूट स्पेस है वो 586 लीटर की है और उसके अंदर हम चारों के बैग्स ना इतने इजीली आ गए थे कि हमें बैग यहाँ भी नहीं रखना पड़ा। इंटीरियर्स की बात करें ना थोड़ी सी, बिल्कुल जैसे कार प्रीमियम सेगमेंट की तरफ लॉन्च कर रखी है ना, वो लगती भी है इस चीज में। अगर आप कहीं भी जैसे लेदर टच दे रखा है इस पे इंटीरियर वगैरह पे और फिट एंड फिनिश, वो भी काफी ज्यादा मतलब लगेगा कि आपको अच्छी, जिस लेवल पे आपने प्राइस पे करा है उस हिसाब से आपको लगेगा भी वो। मतलब आपको एक बार देख विजुअल होता है ना, वो आपको पसंद आ जाएगा किया का भी अगर कंपेयर कर। बट आप जब टच फील लेंगे ना, फील करते हैं, फील करोगे ना आप, जब आपको पता चलेगा कि इसमें और किया में काफी डिफरेंस है। MG ज्यादा दिखने में किया का बेटर है इससे, नो डाउट, हल्का सा बेटर है, ये भी अच्छा है। बट जब आप इसकी फील लोगे ना और फिट और फिनिश देखोगे इसकी, तो वो उससे ज्यादा अच्छी है, इसकी ज्यादा बेटर है। बाकी अब भैया से एक बार ड्राइवेबिलिटी की बात कर लेते हैं। हाँ श्योर। भैया 11,000 चला चुके हैं, जैसलमेर भी जा चुके हैं और भी माउंटेन्स पे भी जा चुके हैं। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा प्लेन्स में 10 आउट ऑफ 10 एक्सपीरियंस है इसको ड्राइव करने का। अच्छा जी। मैंने इसको 182 तक ड्राइव किया, टॉप स्पीड 182 किलोमीटर पर आवर। और वो मैंने एक ही बार की थी बिकॉज मैं इसकी लिमिट्स देखना चाहता था। उसमें विंड नॉइज डेफिनेटली आ रही थी पर कार स्टेबल थी। कार में ये मुझे नहीं लगा कि यार बहुत रिस्की चला रहा हूँ, ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। तो 182 तक मैं कार मैंने ड्राइव किया। प्लेन्स में चलने में 10 आउट ऑफ 10 है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट। माउंटेन में चलने में उतनी प्लेजेंट नहीं है बिकॉज आपको गियर चेंज पता लगता है और आपको ये लगेगा कि थोड़ी सी अंडर पावर है कार, बिकॉज कार का जो साइज है वो इसके इंजन साइज के मुकाबले बड़ा है। ये अगर 1.8 या 2000 सीसी का इंजन होता तो इट वुड हैव बीन अनबीटेबल यार। और इसमें मैंने सुना बॉडी रोल की भी काफी दिक्कत है। बॉडी रोल इसमें है। तो बॉडी रोल कैसे पता लगता है? मैं चलाता हूँ तो मुझे इतना पता नहीं लगता, लेकिन पीछे अगर कोई बैठता है तो पहाड़ों में अगर है तो बस आप यूं होते रहते हो। ये बॉडी रोल तो यार इसमें आएगा बिकॉज एक तो ये फ्लैट बोर्ड है, दूसरा बड़ी गाड़ी है। मेन बात क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, ये एक टोल बॉय स्टांस है इसका। राइट। विड्थ इतनी नहीं है कार की बट ऊंची हाइट ज्यादा और लंबाई भी उसकी वजह से, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो आएगा। यस। एक और बात आपको बताता हूँ इस बात पे ही कि इन द नेक्स्ट 2 months मैं इस कार से थाईलैंड का ट्रिप बना रहा हूँ। ओके। तो या इट विल बी लाइक 5000 किलोमीटर्स। तो मैं अकेला जाऊंगा, कार लेके जा रहा हूँ थाईलैंड। अच्छा, मैंने सुना है कि जब जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रिप होती है इसमें कुछ परमिशन लेनी पड़ती है। तो मेरे थाईलैंड के ट्रिप में रास्ते में सिर्फ म्यांमार पड़ेगा। म्यांमार में मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी और दूसरा मुझे कुछ लोकल्स के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा बिकॉज म्यांमार थोड़ी सी रिस्की कंट्री है। तो अगर अंधेरा हो गया और मैं रोड पे अकेला मिल गया, बाहर की गाड़ी मिल गई, तो उसमें थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है। तो परमिशन के अलावा आपको अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा लोकल्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और फिर मतलब आप अकेले जा रहे हो, घर वाले कुछ
आप नहीं, मेरे घर वालों ने सोलो वो करोगे? सोलो, मैं काफी ट्रिप सोलो ही करता हूँ। अच्छा। तो मेरा जो ट्रैवल पैटर्न है वो सोलो पैटर्न है। बाकी जो थाईलैंड की ट्रिप होगी उसका एक्सपीरियंस हम बाद में लेंगे जब भैया वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। उसमें पूरा एक्सपीरियंस लेंगे कैसे मतलब ड्रीम ट्रिप हो जाती है, ड्रीम ट्रिप हो जाती है काफी। हमारी भी प्लानिंग है स्कूल टाइम से, बट इन फ्यूचर देखते हैं। अब फोकस करते हैं कार पे। तो कार के कोई ऐसी मैंने एक बात सुनी थी, इसका कैमरा कैसा है? 360 डिग्री कैमरा एवरेज है, मतलब क्वालिटी बेकार बता रहे लोग। क्वालिटी नहीं, एवरेज है, बेकार नहीं है, क्वालिटी एवरेज है। मतलब बेकार मेरा उस सेंस नहीं, बेकार इस सेंस है कि जिस प्राइस रेंज पे कार आ रही है उस सेंस। नहीं, आपने उसका चेक करा है, मतलब क्या कहते हैं, Kia क्या Seltos सेल्टोस का? मुझे याद नहीं है, मैंने डेफिनेटली देखा होगा। उसका एक बार एक आप उसका देखना और इसके बाद इसके साथ कंपेयर करना। अच्छा, मतलब काफी डिफरेंस। वो वो बहुत ज्यादा बेटर कर रखा है उस प्राइस रेंज में। या तो ये हो सकता है कि उसकी स्क्रीन छोटी है, हाँ, रेजोल्यूशन का भी फर्क हो जाता है, उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर है, काफी ज्यादा बेटर है। अब चलो फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की कि भाई आपका मॉडल है DCT शार्प मॉडल है, शार्प मॉडल है, DCT शार्प, ये अराउंड 21 लाख का है। ऑन रोड दिल्ली पे आपको कितने का पड़ा है? ये मुझे ऑन रोड विद सर्विस पैकेज पड़ा था 20,70,000 का। ओके, और उसमें 20,70,000 में 50,000 सर्विस पैक है, जिसमें भैया ने पहले बताया था कि 5 साल की कवरिंग है उनकी। तो इस प्राइसिंग रेंज में मतलब आपको ये ठीक लगती है कार कि हाँ, मुझे ठीक आप लगती है। खुश हो इस चीज कि आपने जैसे 20 लाख पे करे हैं, तो उस हिसाब से आपको ज्यादा मतलब और कोई ऑप्शन दूसरा बेटर नहीं लग रहा था? देखो, जैसे मैंने बताया सेल्टॉस ही था एक दूसरा ऑप्शन, या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया मैं फॉर्च्यूनर लेना चाहता था। फिर मेरा दिमाग यहाँ इस चीज़ पे गया कि यार मैं इसको अगर 5 साल चला लेता हूँ, 50-60 हज़ार किलोमीटर चला लेता हूँ, और मेरे सिर्फ लॉन्ग ट्रैवल जर्नीज के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो अगर ये कार 5 साल बाद खत्म भी हो जाती है या मैं इसको बेचता भी हूँ, तो मैं एक और नई कार यही ले सकता हूँ। जितने में एक फॉर्च्यूनर आएगी, इतने में 2 कार्स आती हैं। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और फॉर्च्यूनर में इतने फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। फॉर्च्यूनर में फीचर्स नहीं है, उसका इंटीरियर जो है ना बेसिक कार, बिल्कुल बेसिक कार है। इंटीरियर सुंदर नहीं है, आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती, हाँ, ये 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता। वो तो एंडलेस चीजेस है। और ना यार गौरव, मैंने ना जब कार मैंने चलाई थी, कार मैंने यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाया था यार, उस कार के अंदर भी ना जो लैग मुझे इससे मिलता है, मुझे वो उसमें भी दिखाई दिया। गूं ज्यादा करती है और उठती वैसे नहीं, काफी ज्यादा है और उठती वैसे नहीं है। मुझे लगता है फॉर्च्यूनर थोड़ी ओवर हाइप्ड है, और टोयोटा की ये पॉलिसी की वो कार को ओवर प्राइस बेचते हैं, लेकिन फिर आपसे सर्विस में कभी भी पैसे नहीं हटते। वो है बिल्कुल। तो मेरी अभी तक कोरोला ऑल्टिस की सर्विस 4500 रुपए में होती है, इतने की फॉर्च्यूनर की होती है। नहीं, कोई मुझसे अगर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि आपको अगर 20 लाख रुपए खर्च करने कौन सी कार लें, तो मैंने XUV 700 AXL भी चलाई है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि यूजर्स उस कार को डेफिनेटली ड्राइव करें। उसका ड्राइविंग इससे फार बेटर है, उसकी पावर इससे फार बेटर है। उसका एक्सेलरेशन मुझे ऑडी के कंपैरिजन का एक्सेलरेशन लगा था, उसके इंटीरियर से ज्यादा सुंदर है और फीचर रिच गाड़ी है। तो एक बार XUV 700 डेफिनेटली ट्राई करें। लेकिन अगर आपको महिंद्रा से प्रॉब्लम है कि महिंद्रा की कार नहीं लेनी है, कि आपको लगता है यार देसी कंपनी है, लोकल है, बिल्ड नहीं बढ़िया, मेन बात आती है उसमें ना, एट टाइम्स थोड़े टाइम पीरियड के बाद गाड़ी में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। रस्टिंग की ज्यादा प्रॉब्लम, रस्टिंग की प्रॉब्लम क्यों है? ये टाटा में भी आ रही है, क्योंकि ये इनकी बिल्ड क्वालिटी ये बताते हैं कि 5 स्टार है, हैवी लोहा लगाते हैं, तो अब रस्टिंग तो होगी, बट ये थोड़ा वो फिनिश पेंटिंग। आई थिंक महिंद्रा ने ना इस चीज पे भी काम किया है XUV 700 के अंदर। फिट एंड फिनिश बहुत प्रीमियम है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ड्राइविंग एक्सपीरियंस का बनाया था, वो भी आप भैया के चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यार मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो कार। मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं इसको सेल करके वो वाली कार ले लूं। तो बस यही था। मैं एक पीस ऑफ एडवाइस ओनर को अपनी तरफ से देता हूँ। बिल्कुल। तो यार गाइज, आप ना बहुत सारे यूट्यूब पे देखेंगे डोंकी कार, चाइनीज कार, इन सब चीजों पे मत जाइए। ये MG एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है ब्रिटेन का, और चाइना की कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया, जैसे रतन टाटा ने लैंड रोवर जैगुआर को खरीद लिया था, उस तरह से। बट कार में ना देयर इज जीरो प्रॉब्लम। हम कार के अंदर बैठे हैं, आधे घंटे से इंजन ऑन है, लेकिन हमें कार में पता भी नहीं चला, देयर इज नो वाइब्रेशन, राइट। द कार इज एज साइलेंट, द कूलिंग इज अमेजिंग, कार ड्राइविंग करने में बहुत अमेजिंग है, और सीट कंफर्ट वगैरह बहुत अच्छा है। तो अगर आप 20 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं तो MG हेक्टर आप डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर एवरेज आप ठीक से चलाते हैं तो आप 9-10 के एवरेज डेफिनेटली सिटी में निकाल लेंगे। और वो DCT है तो थोड़ा सा तो वैसे भी कम देता है,
हाँ 1-2 लीटर हाँ, का 1-2 कम हो सकता है, मैनुअल में थोड़ा सा ऊपर हो जाता है वो अच्छा, आप basically। एक चीज और पूछनी थी, आप वो जो आपने पैकेज लिया है सर्विस पैकेज, वो रिकमेंड करोगे व्यूअर्स को? 100% लेना चाहिए। अच्छा, और हम भी यही बोलेंगे कि अभी नई कंपनी है तो इस हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप आप ले लो। कंपनी से हाँ ले ले लो, लो। सर्विस कॉस्ट कम होगी और क्योंकि इसके भी पार्ट्स हाँ। वगैरह बाहर से देखो इतनी कल को easily- क्लच का प्रॉब्लम हो गया, हाँ, गियर का प्रॉब्लम हो गया, बिल्कुल ठीक आपको बात आपके 1 लाख रुपए खर्च हाँ, हो जाएंगे। हाँ। तो ऐसा क्यों रिस्क लेना यार? 50,000 रुपए की बात 50,000 है। रुपए की बात होती है। नई कार लेते हो पता भी नहीं हाँ, चलता। हाँ, हाँ, सही हाँ। बात है। तो वो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, वो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, हर कस्टमर को लेना चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो उम्मीद भाई करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हाँ, होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ साथ जाके भैया के चैनल भी देखना और उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इन द एंड हम मनोज भैया को थैंक यू कहना चाहेंगे हाँ, कि कि आप उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ मतलब बैठे और वीडियो वीडियो बनवाई। बनवाई, उसके लिए बहुत थैंक यू यार गौरव एंड कार्तिक। नहीं मुझे काफी अच्छा लगा यार। एक होता है ना जो पैशन होता है, जो मैच करता है, तो काफी अच्छी फीलिंग होती है यार। सेम फील्ड के लोग मिलते हैं ना, हाँ, exactly, वाइब्स मैच करती है, बिल्कुल सही बात ज्यादा है। बेटर वाइब रहता है। तेरी मेरी मिलती है, हो गया। तो यार सिर्फ इस वीडियो पे नहीं, हम कोई हाँ। लंबा ट्रैवल भी प्लान बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हाँ। पैशन भी वही है, हाँ। रोड ट्रिप। आप Yes. कहीं भी चलो, सही है, बिल्कुल। एनी सही डे है। कहीं भी चलो। हाँ। तो बिल्कुल आगे भी प्रोग्राम बनाएंगे, हाँ। और भैया की वीडियो में भी हम दिखेंगे आपको, भैया भी हमारी वीडियो में दिखेंगे। हाँ Right. तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस फिर खत्म करते हैं। वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और और- कमेंट करके बताना, और भैया के चैनल को जरूर चेकआउट करना। राम राम राम।